हेलो सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप बेटे? सर मैं सुकांत कुमार स्टेट डायरेक्टर बोल रहा हूँ, सीआरआई सर, क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ओके, बताइए। उड़ीसा सर, उड़ीसा सर। ओके ओके। नाम क्या है बेटे आपका? सर मेरा नाम है सुकांत कुमार रथो। सुकांत कुमार राठौर। सुकांत कुमार राठौर जी, मैंने कल 3 वीडियो जारी किए थे यूट्यूब पे क्राइम फ्री भारत मिशन पे, उनको आपको सुनने का मौका मिला? सर मिला है, आप भी ग्रुप में मैं जो ग्रुप किया था, जो उड़ीसा का जो एसपी डीआईजी सब है, वो ग्रुप में आपको एडमिट किया था आपका। वहाँ से आपका वीडियो भी आप अपलोड किए, बहुत अच्छा लगा सर हमको। देखिए, आप मुझे ये बताइए, जब ये देश जो है गुलामों के नियम कानून से मुक्ति पा सकता है, शासकीय जी सर। सेवक भी जो है वो, जो अंग्रेजों ने मुट्ठी भर अंग्रेजों के माध्यम से भारतीय अधिकारियों को, भारतीय कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए जो कंडक्ट रूल थोपे हुए हैं, आप मुझे बताइए वो कंडक्ट रूल आज हमारे ऊपर क्यों थोपे हुए होना चाहिए? क्या थोपे हुए होना चाहिए? नहीं सर। तो उसे बदलने का 75 साल में तो कोई प्रयास किया नहीं गया है। नहीं सर, कोई तो किया नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि अब ये समय आ गया है कि ये महा बदलाव ये जमीन सर। पर उतरे? जी सर, हम अभी अभी तो समय आया है, लेकिन आपका जो वीडियो जो जारी कर रहे हैं उसमें तो बहुत कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए है। हमको हिम्मत मिलता है सर वहाँ से। हम क्राइम स्वच्छ भारत बनाने के लिए आगे भी ऐसा चलते रहेगा तो 100% हम बोलते हैं ये स्वच्छ भारत 100% बन जाएगा। ये बात मैं आपकी 100% मानता हूं। हेलो। जी सर। मैंने कहा ये बात मैं आपकी 100% मानता हूं, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि उपाय बहुत सरल हो तो जी माननीय सर। नरेंद्र मोदी जी को मानने में क्या तकलीफ है? जब मैं कह सर रहा मानिए। हूं भारत देश के हर नागरिक को हम शासकीय सेवा देते हुए उन्हें सेवा प्रोवाइडर बना देंगे, सर्विस प्रोवाइडर बना देंगे, और ऐसे गरीब परिवार जिसकी ना आज शिक्षा है, ना आज उसके पास कोई हुनर है, जिसे इस बात का भी भरोसा नहीं है कि उसे 2 जून का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो अभी घटिया जिंदगी जीने के लिए बेबस है, जो स्लम एरिया में रहने के लिए बेबस है, यदि उसे महापरिवर्तित भारत मिल जाए जिसमें उसे शासकीय सेवा का प्रोवाइडर बन जाए वो, और वो किसी का नौकर ना बने, शुरू में उसे 10,000 रुपए मिले और 2027 तक उसे 4 सदस्यों को 40,000 रुपए प्रति परिवार मिल जाए, और ये संख्या बढ़ाते हुए 10,000 से 50,000 करते हुए 4 लोगों के परिवार में 1 लाख रुपए प्रति माह की जो है ना आमदनी देते हुए उसे शासकीय सेवा का प्रोवाइडर कहा जाए, शासकीय सेवक हो जाएगा वो, शासकीय सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। जी सर। अब आप ये बताइए कि वो कितना अच्छा समय होगा जब आपका जो है सेवाएं सब लोग दे रहे होंगे और अपने चारों तरफ जो है भुगतान उसको शासकीय खजाने से ना मिलकर रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम उनसे आएगी जिनको उस सेवा का लाभ मिल रहा है। तो यदि आपके स्ट्रीट में जी सर। सामने पेड़ लग रहे हैं, उसका देख रखाव हो रहा है, तो उसका आनंद किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, हमको मिल रहा है और सबको भी मिलेगा। नहीं, यदि एज्यूम करिए आपके पैसे से दिल्ली में कुछ हो तो आपको कोई फायदा मिल रहा है क्या? नहीं है सर, हमको भी नहीं मिल फायदा रहा मिलेगा। है। तो इसमें सभी लोग जो शासकीय सेवा देंगे वो क्वालिटी सर्विस देंगे, और हर व्यक्ति जो इसको ये सेवाएं मिल रही हैं, इवन इंक्लूडिंग आपके घरों की साफ सफाई से लेके सब चीज में जो लाभ मिलेगा, वो लाभ ऑटोमेटिकली मिलेगा, और रेवेन्यू स्ट्रीम सिर्फ उन्हीं से चार्ज की जाएगी जिनको सीधा उसका लाभ मिल रहा है। जिनको लाभ सीधा नहीं मिल रहा है उनसे 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। क्राइम फ्री जी। भारत ने जो 2 बड़े रेवेन्यू मॉडल डाले हैं, एक है धन की वर्षा करते हुए अपराध मुक्त भारत, दूसरा है ट्रांजैक्शन फीस के माध्यम से पेपर करेंसी मुक्त भारत। जी सर। पेपर करेंसी मुक्त भारत और क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल
इन दोनों को मिलाकर भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। जी सर। और जो शासकीय सेवक होंगे उनकी आमदनी दुगनी कर दी जाएगी और शासकीय खजाने पे खर्च और जो व्यवहार है वो आधा हो जाएगा। तो जब बताइए भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा है और जो खर्च वो आज कर रहा है उससे खर्च आधा हो जा रहा है, तो भारत के व्यक्तियों को टैक्स के बोझ तले दबाने की क्या जरूरत है? नहीं सर। तो भारत का हर व्यक्ति टैक्स के बोझ से 2029 तक पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना की है कि 2025 में सभी तरीके के टैक्सेशन 50% कर दिए जाएं, 2026 में 25%, 2027 में 10%, 2028 में 5% और 2029 में भारत देश पूर्णतया सभी तरीके से टैक्सेशन से मुक्त होगा। जी सभी सर। तरीके के टैक्सेशन से मुक्त होगा। ये बहुत अच्छा बात है सर। क्योंकि वहाँ से देखिए वो पैसा के लिए, वो टैक्स के लिए ज़्यादा क्राइम भी बढ़ रहा है। कोई गरीब आदमी वहाँ से ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, जहाँ से जा रहा है रिश्वत भी ले रहा है, उसके लिए क्राइम मिला है। जो आपका जो अब जो एक अच्छा सोच बनाया है, इसको नरेंद्र मोदी उसको पूरा क्लेरिफाई करके उसको यूज करेंगे तो 100% हमारा क्राइम स्वच्छ भारत बन जाएगा। आप ये बताइए माननीय नरेंद्र मोदी जी को सीधा लाभ होगा कि नहीं होगा? पूरा उन्हें जो है वो 200, 300, 400 की बात कर रहे हैं, वो 500 पार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 1000 रुपया सर उसको बेनिफिट होगा। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी कारण से यदि नहीं मानते हैं तो जो 9 दिन का साधारण उपाय है उससे आप 10वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ लोग मैथिली शरण गुप्त के मार्गदर्शन में उन्हें जो है 543 ऐसे लोगों को जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, जिन्होंने संगोष्ठियां की होंगी और लगातार लोगों को जोड़ा होगा, ऐसे लोगों की मेरिट लिस्ट के आधार पर 543 लोगों को सांसद का टिकट दे दिया जाएगा। और जो 100 करोड़ लोग क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए हैं वो अपनी छत पर चढ़कर गगनभेदी उद्घोष करते हुए अपने इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाने का रोज संकल्प लेंगे। और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पोलिंग मशीन पर जाकर, पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट दे देंगे। तो ये 543 से लोग क्या जो है बिना खर्च के विजयी हो जाएंगे कि नहीं विजयी हो जाएंगे? बिना खर्च के लिए विजयी हो जाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे कि नहीं होंगे? जी सर। तब जो है मैथिली शरण गुप्त के नेतृत्व में ये 543 लोग पार्लियामेंट में बैठकर आसानी से जो हम प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं उसे हम स्वयं पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर कर पाएंगे सर। तो सुकांत जी, आपने क्या ये 9 दिन का उपाय चालू किया है? क्योंकि इसमें हमें 10 लोगों को जोड़ना है। जिन लोगों को जोड़ना है वो हमारे अपने लोग होना चाहिए। आप बाहरी लोगों पे फोकस मत करिए। जी सर। किनसे फोकस करना है? जो आपके अपने लोग हैं। यहां अपने का तात्पर्य है अपने परिवार के लोग, यहां अपने से तात्पर्य है अपने रिश्तेदार, यहां अपने से तात्पर्य है अपने मित्र, यहां अपने से तात्पर्य है अपने पड़ोसी, यहां अपने से तात्पर्य है जो अपने आसपास के युवा साथी, यहां अपने से तात्पर्य है अपने आसपास के बुजुर्ग साथी, यहां अपने से वो है कि तात्पर्य है कि जो ऐसे संगठन जिनसे आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को ये सब वीडियो पहुंचाना। जो सहमत हैं उनको शपथ दिलाया जाए और उनसे शपथ का फॉलो अप किया जाए। यदि हम ईमानदारी से ये काम मात्र 9 दिन कर देंगे तो 10वें दिन हम 100 करोड़ होंगे। सुकांत जी, मैं आपको समझाता हूं कि कितनी आसानी से ये किया जा सकता है। यदि हम ये माने कि आज ही हमने ये कार्यक्रम चालू किया है और सुकांत जैसे 8 और लोग, टोटल 9 लोगों को मैंने ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो आज मैथिली शरण गुप्त प्लस 9 मिला के 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी सर। ये 10 लोग जो है पूरी तरह से ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं, शपथकृत हैं। तो दूसरे दिन जब ये 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं? जी सर।
तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़। अब जी आप सर। कहेंगे कि 100 करोड़ तो बहुत बड़ी संख्या होती है, हम जो है ऐसे लोग हैं जो आसानी से सही काम में जुड़ते नहीं हैं, राइट? जी सर। तो अब आप ये देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में जो आपको 21 लाख लाभ मिल रहे हैं, उसके लिए क्या आपको कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है? नहीं सर। क्या कोई धरना देना पड़ रहा है? नहीं सर। क्या कोई रेल रोको या रोड रोको करना पड़ रहा है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं कर रहे। क्या कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देना पड़ रहा है क्या? कुछ नहीं सर। क्या मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन देना पड़ रहा है? नहीं सर। तो मात्र 10 लोगों को जोड़कर, उनको शपथ दिलाकर और उन्हीं के पीछे पड़कर वो भी आगे 10 को जोड़ें, इस छोटे सा उपाय करना क्या कठिन है? कुछ नहीं सर। जिसमें कि 9वें दिन जोड़ने वाले 90 करोड़ लोगों को, जो कि 90% है, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, खुद को जोड़ना है, राइट? जो जी सर। 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें 9वें दिन 10-10 के हिसाब से केवल 10 लोगों को जोड़ना है। तो 9 करोड़ को 10 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख को 20 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख को 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 लोगों को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को जो कि पहले दिन जुड़े हैं उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ऑलरेडी 1490 लोगों को जोड़ चुके हैं। लिहाजा आपको नहीं लगता है कि आप अपने स्तर पर इस साधारण उपाय को करेंगे तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे, उन्हें 500 पार भी करा पाएंगे, और आपके बच्चों को अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, जिसमें भारत के सबसे गरीब परिवार को भी शासकीय जो है सेवा प्रोवाइडर बन जाएगा, वो किसी का नौकर नहीं होगा। हमारे चारों तरफ का वातावरण बदल जाएगा, इको सिस्टम बदल जाएगा, हम जो है स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएंगी, गायों के लिए जो है ना डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, जहां पर जो है ना मंत्र चलेंगे, और उनको भोजन में जो है मुनंगा जैसी जो है ना प्रोटीन रिच पत्तियां मिलेंगी, औषधि वाली पत्तियां मिलेंगी, तो उनका दूध जो ऑलरेडी अमृत तुल्य है वो औषधि पूर्ण भी हो जाएगा, और हम सब लोग निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। जी सर। सभी खेतों में 10 फीट गहरी जो है ना खंती खुद जाएगी, उसमें छेद वाली टाइल्स लग जाएंगी, और उसमें पानी की सप्लाई के सिस्टम के आधार पर पूरे 12 महीने पानी के लेवल को मेंटेन करके उसे एक्वा कल्चर में भी कन्वर्ट किया जाएगा। इन्हीं खंतियों को जो है कुओं से और तालाबों से भी जोड़ दिया जाएगा, तो आपका पानी का स्तर जो है वो 8 या 9 फीट पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी सर। आपके जो है जो आज दूध आप केवल 16 करोड़ लीटर पैदा कर रहे हैं, और 65 करोड़ लीटर दूध जो है कंज्यूम हो रहा है, 50 करोड़ लीटर हानिकारक उससे बनाया जा रहा है यूरिया आदि से, वह उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। और जब गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएगी तो हमारा जो है दूध का प्रोडक्शन 160 करोड़ लीटर दूध हो जाएगा प्रतिदिन, के नहीं हो जाएगा? जी सर। हमारे हर बच्चे को अच्छा दूध मिलेगा, औषधि युक्त दूध मिलेगा, औषधि युक्त घी मिलेगा, उसको भोजन भी जो है केमिकल से मुक्त होगा, तो वो निरोगी भी रहेगा, दीर्घायु भी रहेगा, और उसका जीवन जो है पूरा खुशी से परिपूर्ण होगा। हमारी राजनीति भी स्वच्छ होगी, कोई भी अपराधी जो है वो खड़ा नहीं हो पाएगा, तो ये जो दुष्ट लोग हैं ये खत्म हो जाएंगे, पूरा वातावरण और इकोसिस्टम बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? जी सर। नहीं तो आप मुझे राठौर जी ये बताइए, इतने सब लाभों के लिए क्या आज से ही आप संकल्पित हो के सुबह शाम 2 संगोष्ठियां अपने लोगों की करके उन्हें जोड़ने का और उनसे आगे जोड़ने का क्या एक छोटा सा सरल उपाय आप करेंगे? जी सर, हम शपथ लेके हमारा दोस्त और हमारा घर का आदमी को वहाँ से जोड़ना मेरा एक कर्तव्य है, और उसको भी मैं बोलूँगी क्राइम स्वच्छ भारत में हर आदमी को 9 दिन का संकल्प लेके 9 आदमी को वहाँ से जोड़ना है। ये भारत हमारा क्राइम फ्री भारत बनाएगा, स्वच्छ दूध भी मिलेगा, स्वच्छ खाना भी मिलेगा,
ये क्राइम मुक्त होगा। जहाँ से हम हजार हजार रुपया रिश्वत दे के हम जॉब ढूंढ रहे हैं, हजार हजार रिश्वत दे के मेडिकल में जा रहे हैं, ये सब हमको फ्री में मिलेगा और टैक्स फ्री में मिलेगा। अच्छा आदमी, अच्छा घर का लड़का जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, गरीब गरीब आदमी भी वहाँ से पढ़ाई करेगा। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा संकल्प है। आज से मैं संकल्प लेता हूँ, मैं वही करके ही दिखाऊंगी। चलिए, तो सुकांत राठौर जी, मैं आपसे एक बार हम लोग जो है फिर से शपथ ले लेते हैं कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि 21 लक्ष्यों सहित 21 ऑब्जेक्टिव्स, 21 लक्ष्यों के सहित 21 लक्ष्य के सहित महापरिवर्तित भारत के लिए, महापरिवर्तित भारत के लिए, निरोगी दीर्घायु व समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, गुलामों के नियम कानून को बदलने के लिए, गुलाम और नियम को बदलने के लिए मैं संकल्प लेता हूं, शपथ लेता हूं कि अपने से जुड़े 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ूंगा। मैं सुकांत कुमार रत्न संकल्प लेता हूं कि अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ूंगा और उनके पीछे पड़कर उनसे भी 10-10 लोगों को जुड़ाकर 9 दिन में 100 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करूंगा। अपने के लोग को और उसका अपने लोग और लोग को भी 9 दिन संकल्प जारी रखूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब इसका जो है आप पालन करिए, ठीक है? तो राठौर जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। 9 दिन का छोटा समय होता है। यदि हम इस संकल्प को पूरा करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, हम उन्हें 500 पार करा सकेंगे। और यदि किसी कारण से माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आती है तो मैथिली शरण गुप्त अपने 543 ऐसे साथियों को जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके पास खुद जो चलकर जो है संसद का टिकट पहुंच जाएगा और उन्हें छत पर चढ़कर विजयी बनाकर जो अनुनय विनय प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, उसे स्वयं जमीन पर उतार देंगे। आओ हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें, अपने बच्चों को अच्छा भारत दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।